वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर पाइथागोरस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, लगभग सभी हो गए थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाते, जो बच्चों ने पूछे मैंने उनको ऐसे भी बता दिया और ऑफलाइन में हो पाते, लेकिन ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया आपको लगभग सफिशिएंट था। अच्छे क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन थे, कुछ अलग क्वेश्चन भी थे और सब मैंने वैसे क्वेश्चन आपको बताए हैं। जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन वैसा ही बताया जाए क्लास के अंदर, आपको एक टॉपिक बता दिया गया, आप क्वेश्चन लगाइए। आज आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा, जो एग्जामिनर होता है वो यहाँ से कभी थ्योरम्स नहीं पूछता आपसे। थ्योरम्स हमेशा पहले पूछा करता था, या 9 की जो थ्योरम्स होती थी वो आती है। यहाँ पर थ्योरम आपसे थेल्स थ्योरम पूछ लेगा तो पूछ लेगा, या पाइथागोरस पूछ लेगा तो पूछ लेगा, अदरवाइज कोई थ्योरम आपसे कभी नहीं पूछेगा। हाँ, थ्योरम का यूज बहुत होता है। अब आपके पास यहाँ पर जो अगली थ्योरम आपके पास आती है कि कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, जरा समझेगा मेरी बात को, थोड़ी बात को क्लियर करिएगा कि लेट एक आपके पास एक ये थ्योरम, आप एक सिमिलर ट्रायंगल आपको ये दिया गया है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल आपको ये दिया गया है। अच्छा समझना, इस थ्योरम को अच्छा समझ लेते हैं, इसकी प्रूवमेंट नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप ऐसा समझ लो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन याद रखना कि क्या बता रहा है, सबसे कठिन बात है। आप कहना क्या जाता है पता है, कि हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे दिया गया एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल आपको गिवन है ना, वो दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे करना पड़ेगा ना, मुझे करने की कोई नीड ही नहीं है, ये पहले से, अगर पहले से है माही तो इसका मतलब इसके अपोजिट साइड का रेशियो भी क्या होगा, अपोजिट साइड का रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा। देन ये आपको पहले से गिवन है, तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए एंगल किसके इक्वल था, पी के इक्वल, आपको पता है, और बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इसके इक्वल हो जाएगा, सी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। देन अनुकल एंगल एक इसके इक्वल है, इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ऐसे ही ए बी अपॉन पी क्यू, सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर। ये तो पता है ना, होता ही है, होता है ना बेटा भविष्य होता है ना। अब ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल दिस, देन ये तो होता है, तो फिर आपको क्या पूछा गया है, देन। अब ये आपको पहले से गिवन है तो आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, देन द रेशियो ऑफ गिवन, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ गिवन ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल पे एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, सुनना, एरिया को ए आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू जो भी आपके पास साइड बनी थी ना उनका स्क्वायर हो जाता है, बस क्या हो जाता है। अब मान लीजिए आपके पास तीनों में कोई भी एक गिवन है, मान लो ये एंगल ये दिया है, तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास बी सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या ए बी अपॉन, अच्छा ये क्यू आर, अच्छा ए सी अपॉन पी आर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब बच्चे कुछ कह रहे होल स्क्वायर क्यों नहीं लगा दिया, अरे यार होल स्क्वायर लगा दो, तुम्हारा मन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर दिस साइड का स्क्वायर और दिस साइड का स्क्वायर और दिस साइड का, या तो ये या तो ये या तो कोई एक ही रहेगा, सब नहीं रहेंगे क्या, ठीक। मतलब ओवरऑल अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ, वी कैन से डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू H1 अपॉन H2 का होल स्क्वायर। ये H1 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पहले वाले ट्रायंगल की कोई हाइट, और H2 क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरे ट्रायंगल की हाइट। H1 क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले ट्रायंगल की साइड, एक साइड, और H2 क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरे ट्रायंगल की अनदर साइड। मतलब आपको जो गिवन हो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगा सकते हो। अब मुझे
ठीक, H1/H2 का स्क्वायर। मतलब क्या है सर, कभी कभी जरूरी नहीं कि आपको साइड पता हो, कभी कभी आपको ये वाली हाइट भी दी जाती है। और आपने जब पिछली क्लास में क्वेश्चन में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था दिस अपॉन दिस बराबर आल्सो दिस अपॉन दिस, ये भी आप इक्वल हो जाते थे। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, एक क्वेश्चन देना कितना मजा आने वाला है। फॉर्मूला क्या है, एरिया, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया बराबर इसकी एक साइड अपॉन, अब कुछ लोग चाहो तो आप लोग ये भी ले सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। इसका मतलब जानते हो, मतलब पहले वाली ट्रायंगल का साइड और दूसरे ट्रायंगल की साइड। कोई बच्चे कहना सर ये तो आपने h लिख दिया, ऊंचाई होती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ऊंचाई के लिए भी एप्लीकेबल है, साइड के लिए भी एप्लीकेबल है। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर समझो। क्वेश्चन नंबर पहला आपको यहाँ पर कोई भी बुक ले लो, हर बुक में ये तो क्वेश्चन मिलता है और हमेशा। और हाँ एक बात और, ये वाले क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। जैसे कोई रेलवे का एग्जाम हो गया, जिस भी एग्जाम में कहीं भी ट्रायंगल आता है तो वो वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आपको ज़्यादा बेटर आता है उन लोगों से। जबकि वो लोग बड़े बात ही होती है, वो लोग छोड़ चुके होते हैं पढ़ाई और वो लोग एडवांस के पोर्शन में सब पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं, जब कोई बच्चा पूछने आता है तो बताते हैं, ऐसा नहीं बताते। तो हम लोग जल्दी तुरंत आंसर आता है, तुरंत, कि हमें पता है कि इसका एरिया क्या होता है। क्वेश्चन सुनना है, गजब क्वेश्चन दिया गया भाई। कह रहा है टू सिमिलर ट्रायंगल whose areas are this and this। मतलब कोई दो सिमिलर ट्रायंगल दिए गए, मैं फिगर बना ले रहा हूँ अपने मन से बना ले रहा हूँ। एक कह दे रहा हूँ क्या है, एक ABC है और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल क्या है, अपने मन बना ले, कोई डाउट ना दे तो अपने मन से ABC PQR मानो। इसका एरिया कह रहा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका बेटा क्या है 24 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा if the square of first angle, the square of first angle of side, किसी भी एक ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर, मान लो AB का स्क्वायर आपको गिवन है, पहले वाले का स्क्वायर आपको, कोई भी एक साइड का स्क्वायर क्या गिवन है, कितना है 12, कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है हिंदी में। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग दिया गया है, कितना दिया गया है, तो बताइए दूसरे त्रिभुज की वर्ग क्या होगा। इसका मतलब हमने दूसरे क्या मान लिया, PQ मान लिया। क्या मान लिया, आपको PQ का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है आपको, बताइए फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू दिस अपॉन दिस का होल स्क्वायर। इसीलिए मैंने अलग अलग स्क्वायर लिखा है, AB का स्क्वायर अपॉन। अब आपके दिमाग में बात चल रही है, मृदा कह रही है सर आपने AB ही क्यों माना, BC क्यों नहीं माना, AC क्यों लेट किया। अगर आप AB मान रहे हो तो उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड PQ लेट कर लो। अगर आप BC लेट कर रहे हो तो दूसरी साइड क्या मानना फिर, और अगर आप ये लेट कर रहे हो तो आप ये मानेंगे। कोई डाउट, चलिए आपको इसका एरिया क्या दिया, पहले वाले का 16, इसे क्या दिया गया, और AB का स्क्वायर क्या गिवन है, तो आपको PQ का स्क्वायर फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ का स्क्वायर बराबर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 24 अपॉन 16, 4 3 जा 4 4 जा 6, मतलब कितना 18 सेंटीमीटर। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर आपने आज क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा। देखिए क्वेश्चन लिखा है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चनों की इतना वो नहीं कि आपको लिखवाया जाए, आप समझ सकते हो। मैंने फिगर बना दिया, आपको समझ में आ गया, वो चीज़ लिखी हुई। अब ऐसे ही क्वेश्चन कम से कम 7 5 6 करवाया जाए। अब क्या होगा, कभी एक का एरिया देगा, दूसरे का एरिया नहीं देगा, 2 साइडें दे देगा, कभी 2 उनका रेशियो दे देगा, कभी कुछ दे देगा। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपको जरा बताते हैं। आपको हमेशा 2 ट्रायंगल कौन कौन सेलेक्ट करने हैं, ABC अदर PQR। उनका रेशियो क्या होता है, पहले साइड का स्क्वायर अपॉन सेकेंड साइड का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं, साइड आप कुछ भी ले सकते हो, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। पॉज वीडियो एनोटेट करो, सुनो। यसु क्वेश्चन नंबर पहला, द हाइट ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 3 and 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, बना लो सिमिलर ट्रायंगल अपने मन से। सुनना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
उसने खुद कह दिया कि दो ट्रायंगल आपको दिए गए, एक कैलकुलेट कर लिया आपने ए बी सी, तो मार्कर लो अरे फंस गया मार्कर भी क्या। हाँ अब सुनो, एक ट्रायंगल आपने पी ए ले लिया और सेकंड वन इज पी क्यू आर। आप जरा सब सुनना, ठीक। तेरा पहले की हाइट, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट, मीडियन वाली हाइट, जिसको जो मानना मान लो। हमने मान लिया पहली हाइट क्या ए डी होगी, क्या हो गई, और दूसरी पी क्यू आर एस हो गई। ये आपको क्या दी गई 3, ये आपको क्या दिया गया, कोई डाउट। आप क्वेश्चन पढ़ो, नोट निकालो, पहले सुनो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो कह रहा है इनके एरिया का रेशियो निकालो, दिखाओ फॉर्मूला बताओ तो पहले। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू H1 अपॉन H2 का, सबको मालूम होल्डर वास्ते ना, H1 की क्या दी गई है 3/4 का, तो इसको मैं कहता हूँ 9 अपॉन, तो इसका एरिया, इसको आपने डेल्टा 1 मान लिया, इसको आपने डेल्टा, तो डेल्टा 1 रेशियो डेल्टा 2 इक्वल टू क्या आ गया 9 रेशियो। मतलब आपको रेशियो वाला एक क्वेश्चन हमेशा आता है और एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2-2 नंबर में, 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपसे साइड का रेशियो दे देगा तो आपसे क्या पूछ लेगा, एरिया का रेशियो। इस बार देखो साइड अलग अलग दे दी गई है तब भी पूछ लिया, रेशियो नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही हो गया, सेकंड नंबर, बहुत अच्छा है, गजब क्वेश्चन। द रेशियो द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 64 एंड 121। सुनना, फिर आपने एक ट्रायंगल बना लिया, क्या बनाया, देखो मेरी आदत है बताने की ऐसे करके, इसलिए मैं ऐसे करके बताता हूँ, आप चाहो तो ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्या बना लिया आपने, बताओ जरा, पी क्यू आर। इसका एरिया दिया गया 64 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या दिया गया है, एंड आगे पढ़ना। अच्छा ट्रायंगल दे दिया उसने, ट्रायंगल आपने मुझसे बना दिया, एक ए बी सी है, दूसरा डी ई एफ है, क्या है, और आपसे क्या बोला पता है, कह रहा है इफ, खुद बोला है क्वेश्चन में, इफ ई एफ इक्वल टू 15.4, तो आपसे कह रहा है बी सी की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, आओ देखते हैं, फॉर्मूला सबको याद है ना। अब डायरेक्ट लिख लें, क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइड कौन सी है, बी सी अपॉन ई एफ का पूरे घोषणा लगा दें, कोई डाउट। हाँ अच्छा, आपको साइड कौन सी दी गई उसमें, जो साइड दी गई हमने उसी को ले लिया। अब आप लोग कहें तो ए भी सकते हो, अब आपको साइड उसमें क्या दी गई, ये दी गई ना, तो आप पूछा आपसे बी सी है, तो आपसे ये और ये साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए कर लिया, हो गया। अब सुनो अच्छे समझना, ये रेशियो क्या गिवन देखो जरा, 64 अपॉन 120 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ, इसका होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट से वैल्यू क्या बाहर आएगी 8/11। इधर जब क्या लग गया, रूट लग गया, तो वैल्यू क्या बाहर आ गई 8 बराबर क्या आ गया, बी सी अपॉन ई एफ, 8/11। तो बी सी की वैल्यू क्या गिवन है आपको नहीं पता, बी सी लिख दिया ऐसे ही। ई एफ की वैल्यू क्या गिवन है, इसका मतलब याद रख लो, तो 8 × 15.4 अपॉन 11 इक्वल टू बी सी। 11 बन जाए 11 बन जाए 11, 4 कैरी हो गया, तो 11 4 जा, ठीक। तो बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी, 1.4 × 8, कितना जाएगा 1.4 × 8 यार है, तो आपका आंसर जो है कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 11.2, मतलब 14 8 कितना होता है 112 होता है ना, एक बार लग गया, तो ये सेंटीमीटर। कोई डाउट बच्चों को, कुछ ना, ये मल्टीप्लाई चला गया यहाँ, बी सी लो निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी एंड कर लोगे ना। एक और सुनो, 3rd नंबर क्वेश्चन, एक बार होल्ड लगा दो। अरे यार यही तो देख रहा था, रेशियो वाला क्वेश्चन जरूरी था। इस बार कह दिया है कि द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इन द रेशियो 9:16। 2 ट्रायंगल दे रहा है, कौन कौन सा दे रहा है, पहला क्या दे रहा है बेटा आपके पास,
ABC, दूसरा क्या दे रहा है PQR। इनके दोनों के एरिया का रेशियो दिया है 9/60। रेशियो मतलब अपॉन में होता है ना, Δ1/Δ2 बराबर क्या है 9/। अब आप लोग ये समझ गए, Δ1 का मतलब पहले वाला ट्रायंगल का एरिया है और Δ2 मतलब दूसरा ट्रायंगल का एरिया। तब आपसे कह रहा है इफ BC इक्वल टू, खुद बोल दिया BC इक्वल टू क्या गिवन है 4.5, तो आपसे कह रहा है QR निकालो। क्या निकालो? देखो आपको BC दिया इसीलिए QR पूछा है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, Δ1/Δ2 इक्वल टू हो जाएगा BC/QR का, तो Δ1/Δ2 कितना 9/ इक्वल टू BC अपॉन, और हटा के यहाँ रूल लग जाएगा तो 3/ क्या हो गया BC की वैल्यू। QR निकालना है, QR उधर ले आओ, 3 उधर ले आओ, तो QR इक्वल टू क्या हो गया 4.5 इंटू 4/3, 1.5 आ जाएगा। 15 चौक कितना होता है 60, तो 6.0 सेंटीमीटर। कोई डाउट बच्चे को? पक्का राइट डाउन। ये सब इसी क्वेश्चन से, टफ नहीं है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक, हुज रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, उनके कोई दो जो ट्रायंगल आपके बने हैं उनके साइड का रेशियो दिया गया 5:8। हमने कोई भी साइड x1 x2 मान लिया। ये चलो एक बार काम करते हैं, ट्रायंगल बना ही लेते हैं। एक ट्रायंगल क्या माना आप लोगों ने PQ, और दूसरा क्या माना आप लोगों ने बेटा, तो ये P हो गया, Q हो गया, और अब की बार साइड कौन सी ले ली, एक मान लिया AB, दूसरी क्या है, तो AB रेशियो PQ इक्वल टू क्या हो गया 5:8। क्या हो गया 5:8। और कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट, द एरिया ऑफ फर्स्ट एंगल इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहले वाले ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है सेकेंड का निकालो। सबको फॉर्मूला आता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है AB अपॉन PQ का होता है ना। इसका आपको एरिया क्या गिवन है, इसका आपको निकालना है, सिर्फ Δ2 मान लेंगे। ये क्या गिवन है AB अपॉन PQ 5.8 का, या सुनिएगा 200 अपॉन Δ2 इक्वल टू 25/60, ठीक, 25 8 जा क्या हो जाएगा 200, एक टाइम होता है Δ2 इधर आ जाएगा, Δ2 बराबर आपको आ जाएगा 64 इंटू 8, जो आंसर आएगा वही क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? अब आओ अगला जो तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा हाइट ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे जो आपने हाइड एंड डिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन लगाए ना, बिल्कुल वैसे ही होगा। मेरे सामने लिखा हुआ है, फिगर पहले बना, मैं इसको पहले तो फिगर बना दे रहा हूँ। क्या इन गिवन फिगर, खुद कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कह रहा है कि कोई एक फिगर बना हुआ है, आप लोग फिगर देख के कहोगे सर हाँ क्वेश्चन है, ठीक। और ये जो पॉइंट है इसको इससे मिला दिया गया, चलो समझिएगा। A B C D P एंड Q। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या सुनना। क्वेश्चन में क्या रहा है AX इक्वल टू एक्स और AB इक्वल टू एक्स, CD इक्वल टू वाई और PQ इक्वल टू जेड, ठीक, ऑटोमेटिक। ओके डन हो गया। ये आपसे दे रहा है और कह रहा है इन ट्रायंगल में एंगल ABD इक्वल टू CDB इक्वल टू PQD इक्वल टू 90 है। ओके, तो कह रहा है देन प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। आपको ये प्रूफ करना है और आपको और कुछ भी नहीं दिया गया और हम साफ दिख भी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ट्रायंगल आपको ऐसा कुछ गिवन है और आपसे ये पूछ रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा है। ईजी क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी हो गया, आपको बस दिख नहीं रहा है। इस किताब को जरा, ठीक। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इस क्वेश्चन में ABD मतलब ये 90 है, ये 90 और एक, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको एक आईना दिखाने जा रहा हूँ।
अगर ध्यान दो तो कुछ ऐसे बना हुआ है फिगर, और ये देखो कैसे दिख रहा है आपको ऐसे। देखो अगर इसको भूल जाओ तो ये वाला ए बी और डी और ये क्या है पी और क्यू है कि नहीं। तो देखो इसमें दो ट्रायंगल बनना है, एक छोटा और एक बड़ा। और जब दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, बात पता है होनी चाहिए आपको। ये 2 दिन से पढ़ा रहे हैं। देखो एक एंगल ये बराबर और ये कॉमन एंगल हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो क्या होता है ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। मतलब ये बड़ा वाला और छोटा वाला ट्रायंगल आपस में क्या है ना, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू डी सिमिलर हो गया बड़ा वाला और जैसे सिमिलर होते हैं तो अपोजिट साइड का रेशियो भी क्या होता है कैसे सुनते हैं। ये एंगल किसके इक्वल था, इसके जस्ट सामने साइड कौन सी होगी, इसके जस्ट सामने साइड ए डी, और इसके जस्ट सामने साइड कौन सी होगी, माही सुन रही हो, इसके जस्ट सामने साइड ए पी क्यों नहीं है, मेरा ट्रायंगल पूरा है ना। तो हमें ना तो ए पी का कुछ काम है ना तो मुझे बी डी कुछ काम है, मुझे काम सिर्फ किसका है ए बी का और ये, इसीलिए मुझे ऐसा लेना है तो छोड़ दिया वाला। अब तीसरा एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल था, छोड़ दिया, ये दोनों में कॉमन है, इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है छोटे वाली पी क्यू अपॉन, बड़े के लिए देखो पी क्यू अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अगली साइड कौन बची, इसका मतलब ये भी एंगल तो बराबर होगा, फिर तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है क्यू डी अपॉन बी डी, और ये क्यों है यहाँ लिख देना कि दोनों आपस में कैसे है, ये पैरेलल है, दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल भी है, एक प्रकार से पैरेलल दिख रहा है साफ साफ पैरेलल, ठीक है। अगर ना पता चले तो भी पैरेलल साफ साफ समझ लेना। और पैरेलल क्यों है, ये एंगल 90 ये एंगल 90, किसी भी 2 पैरेलल लाइन में जब कोई कट करता तो ऐसे और ऐसे बनने वाले कोण क्या होते हैं सिमिलर सेम होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ये दोनों 90, इसका मतलब दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल है। दिमाग लगाओ, आया पैरेलल ये चीज़। अच्छा कभी कभी हम लोग जरूरी नहीं कि हम लोग ये बार बार यूज़ करें सब चीज़ें, हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि दोनों पैरेलल है तो ये दिस अपॉन दिस ये होता है, प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से ये होता ही होता है कि अभी ये चीज़ दिस अपॉन दिस में छोटा अपॉन बड़ा बराबर छोटा अपॉन, देखो छोटा बड़ा, इस ट्रायंगल का छोटी साइड बड़ी साइड, तो वही था कि नहीं पक्का। अब थोड़ी दिक्कत करेगा आपको, ये पता है क्या है एक्स है, ये पता है क्या है जेड है, लेकिन ना तो मैंने ये पता है ना तो मुझे हम कुछ लेट कर लिए अपने वहाँ से, हमने इसको ए मान लिया, इसको तो ये वाली साइड क्या मान लिया आप लोगों ने और इसको क्या मान लिया आप लोगों ने, हो गया। तो अब बताओ पी क्यू कितना दिया गया, पी क्यू जेड, ए बी कितना है एक्स, हम कुछ क्यू डी कितना है बी, और बी डी कितना है ए, कितना हो गया, तो कोई डाउट तो नहीं है। देखो क्यू डी कितना माना है और ए डी कितना हो जाएगा, बी डी पूरा है ए प्लस बी, इसे मान लो क्वेश्चन नंबर। अब सिमिलरली अगला फिगर क्या बनना है, देखो जरा ऐसा फिगर बनना बड़ा वाला, इस तरह से इसमें बना बी बी सी और ये वाला क्या है पी, और अब जरूरी नहीं कि आप बार बार लिखो ही लिखो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये क्या बोला खुद ही बोला दिस अपॉन खुद बोला ना, तो पी क्यू अपॉन सी डी बराबर छोटा वाला अपॉन ये बात, यही तो आपको सिखाना था, समझे। अब डायरेक्ट लिखा है मैंने, बताना है किसी को पूछना है, हाँ बताओ पी क्यू का मान कितना लिखा हुआ है जेड, इसका तो वाई दिया ही है पहले से बराबर, बी क्यू कितना ए और बी डी क्या हो गया अनमोल नाम है ना, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर। अब बताओ प्रूफ क्या करना है, अब बताओ क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन जेड, सॉरी ये बराबर होगा, कुछ लिखा हाँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर क्या लाना है, तो यहाँ पर तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दोनों को क्या कर दिया आप लोगों ने, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्लस 1 अपॉन जेड अपॉन एक्स, जेड अपॉन वाई जोड़ेंगे जेड कॉमन आ जाएगा, देखना कितना सरल होगा, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई बराबर लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ गया और राइट हैंड साइड। आप सभी लोग बच्चे बड़े होशियार है, जेड कॉमन ले लिया, क्या आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस एलसीएम सेम है
तो संख्याएं वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। b प्लस b लिखो, b प्लस a लिखो, सेम बात है ना। लेकिन यहाँ से कैंसिल हो, 1 आया कि नहीं आया। अच्छा देखिएगा मेरी बात, ये 1/x प्लस 1/y बराबर 1, जेड इसके इंटू में यहाँ कहाँ आ जाएगा आंसर। कोई डाउट है इस बच्चे को? आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, रख दें। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। कल मिलते हैं कुछ बहुत लाजवाब क्वेश्चन के लिए। बाय।